हाय गाइस, आई एम डियर यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम जानेंगे झोला छाप डॉक्टर्स के बारे में, मींस आरएमपी डॉक्टर्स के बारे में। जो गांव रूरल एरिया में जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, मींस झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, हम इनके बारे में पूरा जानेंगे आज। यह झोला छाप डॉक्टर होते क्या हैं, यह कैसे बन जाते हैं झोला छाप डॉक्टर्स, और कैसे क्लिनिक चलाते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी, रोक टोक होने के बावजूद भी, इलीगल होने के बावजूद भी यह कैसे क्लिनिक चलाते हैं, और आम पब्लिक या आम पेशेंट्स को यह कैसे लूटते हैं, हम इन सब के बारे में जानेंगे। और हमें इनसे क्यों बचना चाहिए, हमें इनसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराना चाहिए, और कैसे बचना चाहिए, हम आज इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, वह डॉक्टर जिसके पास किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, मीन्स या तो 10th 12th होगा या ग्रेजुएशन किए होंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन या एक्स्ट्रा डिग्री नहीं होती है जो डॉक्टर्स लोगों की होती है। इस प्रकार की उनके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं होती है, ना ही क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होता है, और ना ही कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होता है जिससे वो डॉक्टरी कर सकें, क्लिनिक खोल सकें। फिर भी वह क्लिनिक चलाते हैं। और जब भी कोई उन्हें टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, टीम जांच पड़ताल करने के लिए आती है, तब वह अपना सीधा बैग पैक करते हैं और सीधा निकल जाते हैं। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लिनिक नहीं खोलते हैं, लेकिन गांव गांव घर घर जाके ट्रीटमेंट देते हैं। वह इन सभी डॉक्टर्स को हम झोला छाप डॉक्टर्स बोलते हैं, मीन्स आरएमपी डॉक्टर्स बोलते हैं। मीन्स जब भी कोई टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, डॉक्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डिग्री होती है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वह चेक करने के लिए आता है, तो जो झोला छाप डॉक्टर्स आरएमपी डॉक्टर्स होता है, जिसके पास किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई डॉक्टरी डिग्री नहीं होती है, वह क्या करता है, अपना सीधा या तो अपना क्लिनिक का शटर गिराया और अपना दुकान का ताला बंद किया और बैग उठाया, सीधा चल देता है। तो इन्हें हम झोला छाप का नाम देते हैं, यह झोला छाप डॉक्टर्स कहलाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि यार झोला छाप डॉक्टर बन कैसे जाते हैं। ना ही इनके पास कोई क्वालिफिकेशन होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई डिग्री होती है, फिर भी यह झोला छाप डॉक्टर्स बन कैसे जाते हैं और क्लिनिक कैसे चलाते हैं। देखिए, इसके पीछे जेनेटिक कारण है। लेकिन आप कहोगे जेनेटिक कारण कैसे हो सकता है? जेनेटिक कारण किसी डिसीज में होता है, अदर सिम्टम्स में होता है, लेकिन झोला छाप डॉक्टर्स में क्या जेनेटिक कारण हो सकता है? तो इसमें दो कारण होते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम कभी कभी बहुत से लोग होते हैं जो कभी किसी डॉक्टर्स के यहाँ या किसी हॉस्पिटल में काम करने लगते हैं, तो उन्हें दो चार मेडिसिन समझ में आ गई, दो चार इंजेक्शन समझ में आ गए, तो खासकर इंजेक्शन लगाना तो आ ही जाता है। चाहे वो 10th पढ़ा हो या 12th पढ़ा हो या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी उसके इंजेक्शन लगाना या और दवाई देना तो आ ही जाता है। तो वो क्या करता है, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर, जो उसे बेसिक नॉलेज होता है, उसके बेस पर वो गांव देहात में, रूरल एरिया होते हैं, जो कस्बे होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, वहां चला जाता है और एक खुद का ही क्लिनिक शुरू कर देता है। अब गांव में कौन देखने गया कि भाई ये क्या डिग्री करके आया है, इसके पास कौन सा रजिस्ट्रेशन है, क्या है इसके पास। गांव के लोग तो इतना देखते नहीं है, तो वही समझ लेते हैं, उसी को ही डॉक्टर डॉक्टर समझ लेते हैं और उन्हीं से ट्रीटमेंट कराने लगते हैं। और जब टीम पकड़ने के लिए आती है, तो ऐसे ही व्यक्ति अपना बैग पैक करके भाग जाते हैं। सेकंड ये होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, जो मैंने बताया। देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी के घर में एक पहले डॉक्टर हो जाता है, तो यदि सेकंड वाला, यदि जो उसके घर में जो सेकंड वाला सदस्य होगा, वह यदि डिग्री ना भी करे, यदि ना भी का क्वालिफिकेशन ना भी हो, उसके पास कोई किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो, किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं हो, और वो बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत उस डॉक्टर से सीख ही जाता है। इंजेक्शन लगाना सीख जाएगा, दो चार मेडिसिन के नाम सीख जाएगा, और नॉर्मली तरीके से ट्रीटमेंट करना सीख जाएगा, उसे मीन्स बेसिक नॉलेज हो जाएगा। तो वो एक भी क्या करता है, यदि वो कभी आगे पढ़ाई नहीं कर पाया या कोई क्वालिफिकेशन नहीं ले पाया, किसी प्रकार की कोई डिग्री ग्रहण नहीं कर पाया, तो वो क्या करता है, जो उससे पिछले डॉक्टर से जो उसने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बेसिक नॉलेज, उस नॉर्मल नॉलेज, उसी के बेस पर वो क्या करता है, एक क्लिनिक स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, जो ये होते हैं, इनके भी कोई रिलेशंस वाले होते हैं, तो इनके जो रिलेशंस वाले होते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं, क्योंकि इनके रिलेशंस वाले के पास भी ऐसा नॉलेज होता है। तो ये बारी बारी से अलग अलग गांव में जाकर के अपने अपने स्थान पर क्लिनिक जमा लेते हैं। और जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम आती है, जांच पड़ताल करने के लिए कोई टीम आती है, रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए कोई टीम आती है, तो ये क्या करते हैं, अपना बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं। और कुछ लोग इनमें से ऐसे होते हैं जो गांव गांव जा करके अब एक घर घर जा करके ट्रीटमेंट देते हैं।
तो इस प्रकार से ये झोला छाप डॉक्टर्स कहलाते हैं और झोला छाप डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चलाते क्यों हैं दरअसल में ये क्लिनिक। तो देखिए, जब कोई इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन डॉक्टरी का बेसिक नॉलेज तो है, चाहे 2-4 मेडिसिन के नाम जानते हो, इंजेक्शन लगाना जानते हो, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो है। तो ये नॉलेज गांव के लोगों को ज़्यादातर नहीं होता है। ज़्यादातर गांव के लोग क्या होते हैं, थोड़ा क्वालिफिकेशन में कम होते हैं, तो वो इतना अंदर तक डीपली नहीं जाते हैं और इतना सब तक नहीं समझ पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने लगते हैं और जो इनके पास बेसिक नॉलेज होता है, जो नॉर्मल नॉलेज होता है, उसी से ये हर प्रकार के पेशेंट में यूज़ करते, वही नॉलेज है हर प्रकार के पेशेंट में यूज़ करते हैं और ट्रीटमेंट करते जाते हैं और इनका परिवार चलता रहता है। मीन्स इनके परिवार की गाड़ी चलती रहती है, रोजी रोटी इनकी चलती रहती है। अब ये कर भी क्या सकते हैं भाई, थोड़ा बेसिक नॉलेज है उसी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर ज़्यादातर शहर में नहीं होते हैं, यह सब गाँव देहातों में, रूरल एरियाज़ में होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि दरअसल में हमें इनसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराना चाहिए। देखिए, यदि झोला छाप डॉक्टर ही बनना है तो कोई भी डॉक्टर बन जाएगा। कोई भी रजिस्ट्रेशन, यदि झोला छाप डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन मिलने लगे तो कोई डिग्री क्यों करेगा भाई? कोई एमबीबीएस क्यों करेगा? कोई बीएमएस क्यों करेगा? कोई एमडी क्यों करेगा? यदि ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर से यदि ट्रीटमेंट होने लगे तो देखिए, जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो उनके जो बेसिक नॉलेज होता है, पहले जेनेटिकली प्रॉब्लम के कारण जो एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंजेक्शन लगाने का हो या फिर 2-4 ड्रिप या 2-4 मेडिसिन का एक्सपीरियंस हो, तो वो क्या करते हैं, वही दवाएं हर पेशेंट में चलाते जाते हैं और पेशेंट ठीक भी होते हैं। बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं कि कोई भी प्रकार की डिसीज़ हो, वो इंजेक्शन आप लगाएंगे तो वो ठीक हो ही जाएगा। तो ये सब वो 2-4 मेडिसिन को ही यूज़ करते रहते हैं। अब हर वक्त कोई टीम या कोई इन्वेस्टिगेशन जो टीम आती है, वो हर वक्त तो कोई 24 घंटे के लिए तो आएगी नहीं, या रात दिन तो कोई टीम उस डॉक्टर को देखेगी नहीं कि भाई ये क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है। रात दिन तो कोई उस पहरा लगा नहीं रहेगा कि क्या कर रहा है। तो वो इस तरीके से अपना क्लिनिक चलाते जाते हैं। जब कभी कोई आता है तो अपना सीधा बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाते हैं, क्योंकि रात दिन तो कोई उसे देख नहीं रहा है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और इलीगल है। ये खैर है तो इलीगल, लेकिन उनको ये परवाह नहीं होती है, क्योंकि 24 घंटे के लिए तो कोई बैठा नहीं रहेगा उनके लिए देखने के लिए। चलिए, ये तो हो गया जनरल डिस्कशन झोला छाप डॉक्टर्स के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि यह कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और हमें इनसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराना चाहिए और हमें इनसे ट्रीटमेंट से क्यों बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि इनके पास किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। मीन्स ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करने वाले कोई ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, शुगर चेक करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है और फीवर भी चेक करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं और जो हार्ट रेट को भी चेक करने वाले कई डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, झोला छाप डॉक्टर और एमपी डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्टेथोस्कोप भी नहीं होता है। मीन्स यह भी नहीं पता होता है उनके लिए कि हार्ट रेट क्या चल रही है उसकी, ये भी उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं वो, आपने कोई यदि सिम्टम्स बताया, उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया। मीन्स आपने यदि बताया कि कमजोरी हो रहा है, तो उसने ग्लूकोज का ड्रिप लगा दिया। अब हो सकता है उस पेशेंट को शुगर हो, शुगर के कारण उसे कमजोरी आ रही हो, तो उसने शुगर के कारण जो कमजोरी आ रही थी, उसने तो सोचा भाई कमजोरी है, तो उसने तो ग्लूकोज का बोतल चढ़ा दिया, ग्लूकोज का ड्रिप लगा दिया। अब पेशेंट तो गया काम से भाई, पेशेंट की तो डेथ हो गई। अब वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, अपना तो सीधा बैग उठाएगा, बोरिया बिस्तर बांधेगा और निकल जाएगा। तो इस टाइप से ट्रीटमेंट चलता है एक प्रकार का। यदि आपने देखा कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसने कोई इंजेक्शन दे दिया या टैबलेट दे दी, लेकिन वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करता है। आपको तुरंत आराम होना चाहिए, 2-3 दिन तक आपको आराम होना चाहिए। और स्टेरॉयडल ड्रग्स देता है, बहुत सी स्टेरॉयडल ड्रग्स देता है, जिससे आपको आराम लगता है और आप बार बार उसी डॉक्टर्स के पास जाते हो, जो कि आगे लाइफ में दिक्कत कर सकती हैं, उसको ये पता है, फिर भी वो वही वही ड्रग्स आपको देता है। कुछ तो चीज़ें तो नॉर्मल हैं, जैसे बुखार आना, पेट खराब होना, लूज मोशन होना और उल्टी दस्त होना, इस प्रकार के ये लक्षण नॉर्मल हैं और इनमें आप ज़्यादातर मेडिकल से भी आप टैबलेट लेके आप ठीक हो जाते हो। लेकिन कई बार आप फिर भी आप डॉक्टर्स के पास चले जाते हो, तो इसमें जो दवाएं प्रेफर्ड नहीं भी होती हैं, वह डॉक्टर आप पर यूज़ कर देता है। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग आप पर यूज कर देता है, स्टेरॉयडल ड्रग्स आप पर यूज कर देता है।
और जो ड्रग्स आपको ज़रूरी भी नहीं होती हैं वो भी यूज़ कर देता है, और जो इंजेक्शन आपके लिए ज़रूरी भी नहीं होते वो भी यूज़ कर देता है। भाई उसको तो अपना रोज़ी रोटी चलाना है, अपना घर चलाना है। तो अब यदि आप दोबारा उसके पास नहीं आओगे, यदि आप उसको छोड़ कर के आप किसी दूसरे झोला छाप दूसरे आरएमपी डॉक्टर्स के पास चले जाओगे तो फ़ायदा उसका हो जाएगा। तो वो अपना फ़ायदा देख कर के आप पर ये सब ड्रग्स यूज़ करता है। हालाँकि ये करनी नहीं चाहिए और किसी प्रकार से इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप पर वो कर देता है ताकि आपको आराम लगे और आप सेकंड बार जब भी आओ उसी डॉक्टर्स के पास आओ। कई जगह पर क्या होता है कि फलाना डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाया और मरीज की जान चली गई। तो यही सब होता है। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि मरीज यदि कुछ खाकर भी नहीं आया होता है और वह सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो झेल नहीं पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। या इंजेक्शन में बबल्स रह जाता है जिसके कारण भी मरीज की डेथ हो जाती है। और कभी-कभी क्या होता है, जो डिसीज़ उसको होती है, मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल बताया कि शुगर, यदि किसी मरीज को शुगर है, यदि उसको शुगर के कारण एनर्जी लैक है, एनर्जी की कमी है, उसको एनर्जी नहीं है, तो वो ग्लूकोज़ की बोतल चढ़ाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसको ग्लूकोज़ का प्रोडक्शन होगा, तो वो मरीज की तो जान तो जाएगी ही। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। और यदि आप किसी भी बाहर बड़े डॉक्टर से यदि ट्रीटमेंट कराओगे तो वो प्रॉपर्ली आपकी जाँच करेगा, शुगर का चेकअप करेगा, ब्लड का चेकअप करेगा कि आपको आखिर दिक्कत क्या है, फिर उस हिसाब से वो दवाई देगा। लेकिन आपने यदि इनको नॉर्मल से यदि लक्षण बता दिए तो यह उन्हीं लक्षणों में आपकी स्थिति भाँप लेते हैं और उस हिसाब से वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर दवा दे देते हैं, जो कि कई बार दवा गलत भी साबित होती है। क्योंकि उनके पास किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं जिससे वो चेक कर पाएँ कि आपका लेवल क्या है, आपकी जो बीमारी है वो क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो इन सब का पता नहीं लगा पाते हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आप उनके पास जाओगे और आप यदि आपने बोला कि डॉक्टर साहब ठंड लग रही है, बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है और पसीना-वसीना आ रहा है, इस प्रकार के आपने कुछ लक्षण बताए, तो वो क्या करता है, मलेरिया की दवाई दे देता है आपको। आपको मलेरिया नहीं भी है, फिर भी वो मलेरिया की दवाई दे देता है, क्योंकि आपने इस प्रकार के लक्षण बता दिए। हो सकता है आपको मलेरिया ना हो, किसी और वजह से आपको ठंड लग रही हो, फिर भी आपको वो मलेरिया की दवा दे देता है। तो एक गलत ट्रीटमेंट हुआ। कई बार क्या होता है, आपको मलेरिया भी होता है और वह गलत ट्रीटमेंट करता जाता है इसी आपका मलेरिया नहीं भी ठीक हो रहा तो वो एक के बाद एक टैबलेट, एक के बाद एक टैबलेट, टैबलेट्स में चेंजेस करता जाता है और उनको उसको यह पता नहीं लगता है कि इसको मलेरिया है। तो ऐसे में मलेरिया पूरी तरह से बिगड़ जाता है और टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड के बाद पता चला पीलिया हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। इस प्रकार से मरीज की जो दिक्कत और बढ़ जाती है। ऐसे अंधाधुंध ट्रीटमेंट से, ऐसे गड़बड़ ट्रीटमेंट से मरीज की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं और जो लाइफ में उसे और बहुत सी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब हमने जाना कि यह हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे करते हैं, हमें क्यों इनसे बचना चाहिए, ये सब हम जान चुके हैं। तो इसलिए हमें आरएमपी डॉक्टर्स या झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए और हमें इससे ज़्यादातर हो सके तो हमें इनसे बचना चाहिए। तो अब बात आती है कि यदि गाँव में तो डॉक्टर्स होते नहीं हैं, तो हम ट्रीटमेंट कैसे कराएँ? देखिए यदि आप यदि संभव है, यदि आपकी तबीयत यदि ज़्यादा खराब नहीं है, मीन्स आप ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से, एमडी डॉक्टर्स से दिखाएँ। वो आपका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी आपके पास लक्षण होंगे, उस लक्षण के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट करने के बाद ही वह ट्रीटमेंट करेंगे। वह जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। आपके लिए जो कंपल्सरी ट्रीटमेंट होगा वही ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉपरली ट्रीटमेंट करेंगे। तो यदि ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है तो आप बड़े डॉक्टर्स के पास जाएँ, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर्स के पास जाएँ। यदि आप किसी सीरियस कंडीशन में हैं, यदि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर्स के पास जाने में, किसी बड़े हॉस्पिटल्स जाने में या अच्छी हॉस्पिटल या अच्छी क्लिनिक जाने में आपको यदि टाइम लग रहा है तो आप हाँ, नॉर्मली आप प्राथमिक उपचार करा सकते हैं किसी स्वास्थ्य केंद्र में। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जो गाँव में झोला छाप या आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर मेडिकल्स भी खुले रहते हैं। मेडिकल्स खुले रहते हैं तो वो तो क्लियरली है कि जो मेडिकल खोले रहेगा तो वो तो फार्मासिस्ट है ही, उसने बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया होगा, बाकायदा उसके पास लाइसेंस है। तो क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है वह आपको सही सलाह देगा, सही परामर्श देगा, आपको सही प्रकार से काउंसिल करेगा। तो आप फार्मासिस्ट से जाके
आप परामर्श ले सकते हैं, वह आपको सही दिशा दिखाएगा। तो झोला छाप डॉक्टर से के यहाँ जाने से अच्छा आप किसी फार्मासिस्ट के वहाँ जाएँ, मेडिकल स्टोर्स वाले के वहाँ जाएँ और उससे परामर्श लें। वो आपको सही दिशा दिखाएगा और आपको सही ट्रीटमेंट की दिशा तक ले जाएगा और सही डॉक्टर्स का चयन करेगा। चयन करने में आपको आसानी होगी। तो झोला छाप डॉक्टर से की अपेक्षा आप ज़्यादा ना करें। आप जो दवा को डिस्पेंस करते हैं, जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आप उनसे भी परामर्श ले सकते हो। यदि आपके गांव देहात में यदि कोई फार्मासिस्ट हो तो आप उससे भी ट्रीटमेंट करा सकते हो। यदि आप उससे परामर्श तो ले ही सकते हो। ट्रीटमेंट आप ना ही करा सको वो अलग बात है, लेकिन आप परामर्श तो ले ही सकते हो। और आई होप कि वो आपको परामर्श गुड देगा और आपकी हेल्थ के लिए वह बेटर परामर्श देगा। अब हम बात करते हैं कि हमें लूटते कैसे हैं। जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वह हमारे दवाओं में टैबलेट्स गोलियां जो होती हैं उनमें हमें कैसे लूटते हैं, इंजेक्शंस में हमें कैसे लूटते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप कभी भी झोला छाप आरएमपी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई लेने के लिए मेडिकल नहीं भेजता है, मीन्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता है। हाँ लिखता होगा कुछ, लेकिन 20 से 30% ही है चांसेस हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता हो। बहुत से डॉक्टर्स लिखते हैं लेकिन सभी डॉक्टर्स झोला छाप डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं। उनके पास ही जो अपनी जो पर्सनल दवाइयाँ रखी रहती हैं, पर्सनल जेनरिक दवाइयाँ रखी रहती हैं, वो उन्हीं को आप पर यूज़ करते रहते हैं। तो दो दवाइयाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जेनरिक होती हैं और एक ब्रांडेड होती हैं। तो जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, जिन पर कोई किसी प्रकार का ब्रांड नहीं होता है, तो वह थोड़ा ब्रांड की अपेक्षा थोड़ी सस्ती होती हैं। मीन्स ब्रांडेड दवाइयों की अपेक्षा यह दवाइयाँ थोड़ी सस्ती होती हैं। तो इन दवाइयों को भी वह ब्रांडेड के रूप में आपको दे देता है, ब्रांडेड के तरह आप पर इस्तेमाल करता है और ब्रांडेड की तरह ही आप पर आपके लिए बेचता है। जैसे ब्रांडेड कोई टैबलेट है 10 रुपीज़ की, तो वही टैबलेट यदि जेनरिक में है तो वही डॉक्टर्स आपको वही जेनरिक टैबलेट दे देता है और वही 10 रुपये की दे देता है। तो इस प्रकार से आपका घाटा हो गया, इस हिसाब से वह आपको लूट लेता है। और इसी प्रकार से आपको बहुत सी टैबलेट देकर, जेनरिक टैबलेट्स दे करके टैबलेट्स हैं 50 रुपए की, तो वो आपसे 100 रुपये वसूल लेता है। इस प्रकार से आपसे बहुत से पैसे वह वसूल लेता है, क्योंकि जो ब्रांडेड दवाई है काम भी वही कर रही हो, जो जेनरिक है वो भी वही काम कर रही है, लेकिन ब्रांडेड टैबलेट थोड़ा महंगी होती है और जेनरिक टैबलेट सस्ती होती है। तो वह जेनरिक टैबलेट को ही ब्रांडेड की तरह आपको दे देता है। तो आप ऐसे में चाहिए कि आप उससे कहें कि आप प्रेस्क्रिप्शन लिखें ताकि हम दवाइयाँ मेडिकल से ला सकें। आप यदि प्रिस्क्रिप्शन लिखवाओगे तो आप दवाइयाँ मेडिकल से ला सकोगे, और आप मेडिकल से लाओगे तो वह आपको उतना ज़्यादा आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। वह जो सही दवाइयाँ हैं वही देगा, और हो सकता है वो ब्रांडेड दवाइयाँ दे और तो उतना ही पैसा ले, और जेनरिक दे तो जेनरिक के हिसाब से पैसा ले, और ब्रांडेड दे तो ब्रांडेड के हिसाब से पैसा ले। वो आपको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, आपको लूटेगा नहीं। तो आप ज़्यादातर कोशिश, यदि कभी भी आप, मैं तो कहता हूँ आप झोला छाप डॉक्टर से कभी ट्रीटमेंट ही ना कराएं, लेकिन बाइस चांस यदि कभी आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उससे कहें कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिख दें, मैं दवाइयाँ मेडिकल से ले लूँगा। तो जब आप क्या करते हैं, इसमें आपके दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आप बेवकूफ़ नहीं बनते हैं और आपको लूटा नहीं जाता है। वह जो डॉक्टर होता है सिर्फ आपकी 20-30 रुपये आपकी सिर्फ फीस ले लेता है। तो जब आप दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल जाते हैं तो वह आपको गाइडेंस भी करता है, मीन्स आपको गाइड भी करता है कि यह दवाइयाँ कैसे लेनी है, कितनी खतरनाक यह दवाइयाँ हो सकती हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कब कब लेनी है हमें दवाइयाँ। आपको एक अच्छा परामर्श भी देता है। तो हम दो फायदे होते हैं इससे। जब आप फार्मासिस्ट के पास आप दवाइयाँ लेने के लिए जाते हो तो आपको सही गाइडेंस मिलता है और थोड़ा बेवकूफ़ नहीं बन पाते हो, आप लुटने से बच जाते हो। तो यही सब होता है, जो झोला छाप डॉक्टर हमें इसी प्रकार से लूटता है। तो हमें कभी भी झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि झोला छाप डॉक्टर्स, आरएमपी डॉक्टर्स होते क्या हैं, हमें यह कैसे लूटते हैं और हमें इनसे क्यों बचना चाहिए। देखिए आप लोग झोला छाप डॉक्टर से कभी भी ट्रीटमेंट ना लें, आरएमपी डॉक्टर से कभी भी ट्रीटमेंट ना लें। जितना ज़्यादा हो सके आप एक अच्छे डॉक्टर्स का चयन करें, एक अच्छा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। वो आपको सही गाइडेंस भी देगा और प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट भी देगा। अब ताकि आप झोला छाप डॉक्टर से बच सकते हैं और आपकी लाइफ सेफ रह सकती है और आप आगे आपको भविष्य में होने वाली दिक्कतों से आप बच सकते हो। डॉक्टर ज़्यादातर शहर में नहीं होते हैं, ज़्यादातर ये डॉक्टर्स ज़्यादा गांव में होते हैं। तो चाहे शहर की बात हो या गांव की बात हो,
कभी भी किसी भी झोला छाप या आरएमपी डॉक्टर से कभी भी ट्रीटमेंट ना लें। उनके पास किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, उनके पास जो बेसिक नॉलेज होता है वो उसी को यूज़ करते रहते हैं और ट्रीटमेंट करते रहते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री, किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि हमें झोला छाप डॉक्टर्स को से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराना चाहिए और हमें झोला छाप डॉक्टर से कैसे बचना चाहिए। आई थिंक कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी नॉलेजेबल भी रहा होगा। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।